मैं सभी को प्रणाम करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य चेतना है जिसको हम परमात्मा कहते हैं उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभा युक्त जिनके अंग, लक्ष्मीनाथ कमल नयनन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले संपूर्ण लोक के नाथ, संसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है। अध्याय 2 का कल हमने 51वां श्लोक को खत्म किया, जिसमें कि जबकि मैं 50वां श्लोक से शुरू करता हूं तो आपको कंटिन्यूएशन में समझ में आएगा। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। अगला, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। कल हमने यहां तक बता दिया था, तो आज हम 52वां श्लोक को लेते हैं। भगवान कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। अन्यमनस्क का अर्थ होता है विरक्ति, वैराग। अच्छा शब्द है, क्योंकि मन सब जगह जो लगा है वहां से वो खिंच जाएगा, विरक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि भाई, बुद्धि जब तक आपकी परिपक्व नहीं होगी, जब तक बुद्धि ज्ञान में संलग्न न होगी, जब तक बुद्धि पूर्णता सत्य पे स्थित न रहेगी, तब तक तो इस संसार में आपका मन लगा रहेगा। लेकिन जैसे ही बुद्धि आपकी स्थिर हो जाएगी और मन को वो वश में कर लेगा, तो मन फिर अपनी जहां भी उसकी विश्व में जहां जहां फैला है वहां से वो खिंचा चला आएगा। ऐसा ही होता है। मोह के कारण ही हम इंद्रियों में आसक्त होते, क्योंकि मोह का अर्थ यही है कि जो सत्य नहीं है वो सत्य प्रतीत हो। जिस प्रकार से आप सूर्य को जल में देखें और जल में जो सूर्य है उसी को आप सत्य मान लें, जिस प्रकार आप अपना प्रतिबिंब देखें और उसी को सत्य मान लें, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा प्रतिबिंब जैसा वस्तु है जो आंखों के सामने, आंख जब बंद करते हैं तो अब आप उसी के अंदर चित्र देखते हैं, उसी को चित्त कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा प्रतिबिंब के समान। इस चित्त के अंदर जो कुछ भी चलता रहता है, आता रहता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन धीमे धीमे अगर आप एक ही चीज पे विचार करते रहेंगे तो भी आपको आपका
वो स्मरण धीमे धीमे, उसी को हम ध्यान कहते हैं, चित्त वहीं पर स्थिर होने लगता है। और जब बुद्धि इस माया मोह के जंगल से जब निवृत्त हो जाती है, तब एकदम से मन अपने आप एकाएक चित्त में समाचित हो जाता है। और वही दशा है जब हम कहते हैं कि हमको वैराग हो गया, विरक्ति हो गई। तो मन जहां जहां भी लगा था, जिस जिस वस्तु में, जिस जिस पुरुष से या जिस जिस स्त्री से आपको कुछ कामना की आवश्यकता थी या आशा में बंधा हुआ था, या वेद के ऐसे ऋचाओं में जो अलंकार के साथ थे कि ऐसा करने से ऐसा प्राप्त होगा, ऐसा प्राप्त होगा, उस पे पूरी तरीके से आप प्रवेश कर जाते हैं। कि हकीकत में हम लोग ये कैसे कर पाते हैं? क्योंकि जब बुद्धि हमारी प्रबल हो जाती है, ज्ञान से संपन्न हो जाती है, तभी हम अपने मन को एकाग्रचित करने के सहायक होते हैं। अन्यथा हम भूल जाते हैं किस प्रकार से कैसे करेंगे। तो ज्ञान ही है जिसके कारण ये मोह रूपी जो जंगल में जो भटकती रहती है कि ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, वहां से वो निकल जाती है। और जब निकल जाती है तब ऐसी अवस्था में तुरंत ही आपको विरक्ति, क्योंकि मन अब वहां पर नहीं है। जो कुछ भी आपने सुना, जो कुछ आप सुन चुके हैं, या आने वाले समय में जिस प्रकार से भी अगर आपको ऐसा जान पड़ता है कि इसके कारण आप प्रभावित होते हैं, तो आपका मन वहां से तुरंत हट जाएगा। यानी संपूर्ण जो कुछ भी सुना और जो अनसुना है, सब कुछ उसके विषय में, जैसे आपको इस संसार के विषय में सब कुछ मालूम है, लेकिन दूसरे लोक के विषय में आपको नहीं मालूम। लेकिन चूंकि आपको मालूम है कि 7 ऊर्ध्व लोक हैं, तो 7 ऊर्ध्व लोक की आप कल्पना करते हैं मन द्वारा कि हम वहां जाएंगे तो वहां पर हम मिलेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे, ऐसी सुंदर सुंदर अप्सराएं के साथ हम भी क्रीड़ा करेंगे। ये सब एक पल के अंदर पूरा विरक्ति के रूप में आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। फिर ये 7 भुवन के अंतर्गत आप कुछ भी प्राप्त करने की इच्छुक नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां अब मन जो कलेश में था वहां से वो निवृत्त हो गया। अब इस संसार के 14 भुवन के अंतर्गत जो कुछ भी वस्तुएं हैं, जो प्राप्त हैं, जो अप्राप्त हैं, जो आपने कल्पना की है या जिसके लिए आपने कर्म किया है, उससे आप विरक्त हो जाते हैं, आप पूर्ण वैराग्य को प्राप्त होते हैं एक झटके में। आप सोचते हैं कि एक झटके में कैसे होता है? हाँ, ये होता है क्योंकि मन आपका समाचित हो गया, चित्त के अंदर समाचित हो गया, पूरी तरीके से चला गया। अब मन कहाँ था, क्या था, कैसे था, कहाँ के लिए था, और इससे अब आपको कोई लेना देना नहीं। और अब वो जो स्थिति उत्पन्न होती है वो आनंद की, इतनी परम आनंद की होती है, आपको महसूस हो जाता है ये छोटी छोटी चीजों के प्रति मेरा मन भाग रहा था। तो वेद के लिए ऐसा अक्सर देखा जाता है कि वेदों का भी लोग जो मुनि गण होते हैं वो वेद का भी त्याग कर देते हैं, क्योंकि वेद में जो भी चिकनी चुपड़ी जो भी बातें हैं जिसके कारण आप फल से इच्छा करते हैं वो सब आप त्याग देते हैं। वो त्यागते नहीं है बल्कि ऑटोमेटिकली वो आपका मन वहां से खिंच जाता है। फिर अब वेद की उन बातें जो आपको प्रॉमिस करती हैं कि यह आपने कर्म किया तो अब आपको फलाने लोक में आपको राज्य की प्राप्ति होगी और ऐसा वैसा संसार आपको प्राप्त होगा, अब उससे भी आपको इच्छा खत्म हो जाएगी, विरक्ति हो जाएगी। इस संसार का समस्त धन इत्यादि से भी आपको वैराग हो जाएगा, क्योंकि मन अभी तो लगा हुआ है कि इतना मिल जाए तो इतना और, इसके लिए फिर मैं इतना और करूंगा, मैं ऐसा जीवन जीऊंगा। इसी कल्पनाओं में तो वो जीता है। और जब ये सारी कल्पनाएं एक बिंदु में यानी कि चित्त के अंदर समाचित हो जाती है, वही काल है जब आप वैराग्य को महसूस करते हैं।
वैराग कोई ऐसा चीज नहीं है जो आप उसको ओढ़ लें, उसके लिए बाहर से सारी कोशिश बेकार है। बहुत से लोग हैं संसार को वैरागी बनने के चक्कर में घर बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन मन अभी घर बाहर में लगा रहता है, वो वैराग नहीं है। लोग वस्त्र त्याग देते हैं, एक ही वस्त्र पहनते हैं, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। भगवान यही कह रहे हैं, क्योंकि आपको बुद्धि से चेष्टा करनी है और बुद्धि को इस माया मोह के अंतर्गत से इस जंगल से पार करा लेना है। बड़ा सुंदर सूत्र है ये। अगले सूत्र में हम आगे बढ़ते हैं। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। यहां पर एक भगवान एक ऐसी स्थिति के विषय में बता रहे जिसको हम दिव्य चेतना के रूप में जानते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस। इसको आप दिव्य चेतना ना कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसको आप आत्म साक्षात्कार बोलें, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो ट्रांसलेशन है वो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि भगवान यहाँ पर इस प्रकार से नहीं कह रहे। अगर संस्कृत के शब्दों को हम देखते हैं तो वहां पर भगवान कह रहे हैं कि योगम वाप्स्यसि, यानी कि आत्म साक्षात्कार तुम प्राप्त करोगे। दिव्य चेतना की बात नहीं है, लेकिन जिसने ये ट्रांसलेट किया है इस्कॉन की किताब में, उसको शायद इसी प्रकार से अभी वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया, इसलिए अपनी नजर से उसने ट्रांसलेट किया। होता है इस प्रकार से, लेकिन ये आत्म साक्षात्कार है। कोई दिव्य चेतना इस संसार में आपके सिवा कोई है ही नहीं। आपको केवल प्योर फॉर्म पे अपने को ही उस स्वरूप में आप अपने को स्थिर करते हैं, वही तो आत्मस्वरूप रूप है आत्म साक्षात्कार का, उसी को हम कहते हैं। जबकि वेस्टर्न फिलोसफर्स ये कहते हैं कि नहीं, देयर इज अ प्योर कॉन्शियसनेस, देयर इज ए एवोल्यूशन ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। तो हमसे क्या वो भिन्न है? और वो हमेशा भिन्नता से ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा द्वैत से ही इस संसार को देखने की कोशिश की। जबकि हमारे पुराण, सनातन इतिहास, उपनिषद इत्यादि सब हमको अद्वैत की भाषा बोलते हैं, और वहां पर जीव और ईश्वर के भेद को खत्म करने के लिए ही योग ऐसा साधन बताया गया है। केवल अविद्या ही तो हटानी है। तो जब बुद्धि इस प्रकार से आपकी हो जाए, आखिर वो स्थिति क्या है? भगवान बता रहे हैं आत्म साक्षात्कार। यानी आत्म साक्षात्कार को हम क्या कहें, कैसे जाने? जब हमारी बुद्धि इस प्रकार से स्थिर हो जाए और समत्व भाव में स्थिर हो जाए, ऐसे कि वो न सुख न दुख इत्यादि से उसको अब कोई दिक्कत न हो, और मन सब जगह से खींचा चला है और आपको एकदम से अनअटैचमेंट हो जाए। यानी इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितनी भी वस्तु हैं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं। घर में पत्नी हो, बच्चे हो, भाई हो, बहन हो, और अचानक आप विरक्त हो गए। आपके अंदर उनके प्रति जो अटैचमेंट था वो सब खत्म। आप उनके साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन अब वहां अटैचमेंट नहीं है। आप उनको खुश करने की कोशिश में लगे रहते थे, या वो आपके प्रति शत्रुता है या आप उनके प्रति शत्रुता, सब खत्म। आप बस ऐसा ही देखते हैं कि जैसे अपने आप को आप देख रहे हैं शीशे के अंतर्गत। अपने से भला क्या मोह। इसी प्रकार से जब ये स्थिति हो जाए, तब भी आप ये समझ लें कि तभी आप आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार हो गए, और वहीं पर आपको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो ये अब शंका खत्म हो जानी चाहिए कि आखिर आत्म साक्षात्कार कब होगा। आप निष्काम भाव से ही उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक सांख्य योग की तरफ से बढ़ रहे थे, लेकिन अब यहां पर निष्काम भाव के योग से आपको अलग अलग दृष्टिकोण से जैसा भी आपको लगे उस साधन से आपको वहां पहुंचना है।
कौन सा रास्ता श्रेष्ठ है, कौन सा श्रेष्ठ नहीं है, इससे क्या लेना देना। रास्ते तो केवल एक ही मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं, वो है आत्म साक्षात्कार। अगले हम श्लोक में बढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा, अब यहां पर अर्जुन को शंका हुई, जिज्ञासा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, जिसको हम स्थित प्रज्ञस्य, ऐसा शब्द है स्थिति प्रज्ञ, कि क्या लक्षण है, यानी जो मनुष्य आत्मा में लीन है। आत्मा की 3 अवस्था है। एक, जब जागृत में रूप में, इस आत्मा को हम विराट के रूप में जानते हैं, और सुषुप्ति अवस्था में हम इसको प्रज्ञ के रूप में जानते हैं। सुषुप्ति के अंतर्गत आप मन बुद्धि वहां पर महसूस नहीं करते हैं, इसलिए अक्सर इस प्रकार से कल्पना की गई है कि ये जो समाधि की अवस्था है, जिसमें मन वहां पर शून्य सा हो जाता है, बुद्धि भी वहां पर शून्य सी हो जाती है, और मनुष्य एक ऐसी अवस्था में रहता है कि इन दोनों के बगैर अपने आप को महसूस करता है, वो ही प्रज्ञ की स्थिति है। इसलिए उसमें स्थित रहना, उसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो अर्जुन विद्वान था, उनको ये सब बातें मालूम थी, तभी तो उसने ऐसा सुंदर प्रश्न पूछा कि अध्यात्म में लीन, अध्यात्म वो अवस्था है, 3 अवस्था है, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक। अध्यात्म मन बुद्धि से जो परे है, उसको हम आध्यात्मिक कहते हैं। जहां पर मन और बुद्धि का कोई काम नहीं, वही अध्यात्म है। तो यहां पर आध्यात्मिक में लीन चेतना वाले व्यक्ति, जो स्थिति प्रज्ञ के क्या लक्षण है भगवान, अब ये अर्जुन पूछ रहे कि ऐसा आदमी के क्या लक्षण होते हैं, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या करता है वो, उसको हम कैसे जाने, कैसे समझे, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, ये अर्जुन ने पूछा। वह किस तरह बैठता है और चलता है, क्योंकि वो सामान्यतः हमारे जैसा ही होता है, लेकिन हम अपने को अलग देखते हैं, क्योंकि हमारा मन चंचल है, मोह के जंगल में फंसा हुआ है, विषयों के भोग में आसक्त है। लेकिन ऐसा पुरुष जो कि इससे अलग है, इसका मन ही नहीं है, जो कि स्टेट ऑफ डिजायरलेसनेस के अंतर्गत है, जिसकी बुद्धि पूरी तरीके से निश्चल, शांत और नीरव हो गई है, वो जो स्थित प्रज्ञ है, जो आत्मा को ये अनुभव में लगा पड़ा है सदैव, आखिर उसको हम कैसे पहचाने, क्योंकि उसके कोई लक्षण तो होंगे, आखिर उसको कहां ढूंढने जाएं। तो भगवान अब बताते हैं, क्योंकि वो हम लोगों से अलग हो जाता है, वो कहां, कैसे, क्या, अब भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं अगले श्लोक में। 55वां श्लोक है ये। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। हालांकि दिव्य चेतना ये शब्द नहीं, यहाँ पर स्थिति प्रज्ञ है। भगवान ने कहा कि वो स्थिति प्रज्ञ को प्राप्त करता है। मन का अगर अविद्या से सना हुआ है, तो फिर वो विषयों में लगा रहता है और दुनिया भर की कल्पनाओं में। लेकिन यही मन जब बुद्धि को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और बुद्धि अपने इतना ज्ञान बुद्धि को प्राप्त हो जाता है कि वो ज्ञान से संतुष्टि, क्योंकि मन हमेशा प्रश्न पूछता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। इधर अर्जुन भी प्रश्न पूछ रहा है, इसका मन अभी विचलित है।
कृष्ण के भगवान के समझाने पर भी अभी मन उसका स्थिर ना हो पाया, और वो मन उसका अभी भी प्रश्न पूछ रहा है भगवान को। अब उसको और ज्ञान देना है, क्योंकि उसका ज्ञान और बढ़ेगा, तब जाकर वो मन उसका शांत हो पाएगा। तो ज्ञान की वृद्धि जब होती है तभी बुद्धि हमारी एकदम से इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो मन को वो बांध लेती है, दबा देती है, और इसके कारण मन अपने चित्त में समाचित हो जाता है। अपने स्थान जहां से वो उदय हुआ है वहीं पर वो समा जाता है। फिर वो मन, वहां पर किसी प्रकार का कोई मन नहीं रह जाता है, न करने का, न देखने का, तो न एनलाइटमेंट। उसको मन नहीं होता है एनलाइटमेंट पे, क्योंकि एनलाइटमेंट कोई मन की वस्तु नहीं है, क्योंकि मन और बुद्धि से परे जो स्थिति है वही एनलाइटमेंट है, वही प्रबुद्धता है। तो मन वहां पर विफल हो जाने के कारण पूर्णता से वहां पर इस प्रकार से अपने आप में हम स्थित होते हैं, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, क्योंकि मन विफल है। और जब मन विफल हो गई तो फिर बुद्धि भी वहां पर, उसका क्या प्रयोजन? बुद्धि का भी कोई प्रयोजन नहीं। बुद्धि भी अहंकार के अंदर समाचित हो जाती है और वहीं पर सच्चिदानंद स्वरूप में वो स्थित हो जाता है, उसी को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। 4 प्रकार के संतोष है इस संसार में, हम जिसको कहते हैं संतुष्टि, 4 प्रकार के। और भी है जो लोग कहते हैं कि भाई धन से संतुष्टि, जो आज तक कभी हो ना पाया। वो अविद्या के कारण कभी हम असंतुष्ट रहते हैं, लेकिन संतुष्टि तो केवल 4 प्रकार की होती है। जैसे सबसे प्रथम होता है ज्ञान की संतुष्टि। अब और कुछ ज्ञान जानने योग्य न रह गया, आप इतने ज्ञानी बन गए, ज्ञान की संतुष्टि प्रथम है। दूसरी संतुष्टि होती है कर्मों के फल, कर्म के जितने भी फल हैं उसको आपने प्राप्त कर लिया, कर्म की फल की संतुष्टि। या अन्यथा आप अब और कर्म फल आपको नहीं चाहिए, ये हो गई कर्म के फल की संतुष्टि। तीसरा होता है शक्ति संतुष्टि, शक्ति से संतुष्टि। इस संसार की जितनी भी सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, अब वो आपको संतुष्ट न कर पाएंगी, क्योंकि अब आप संतुष्ट हो गए, बस इतना ही चाहिए, इसके अलावा मुझे और नहीं चाहिए। ये होती है शक्ति संतुष्टि, जिसके अंदर 33 प्रकार की सिद्धियां से संतुष्ट हो जाते हैं आप। चाहे उसको लें चाहे उसको न लें, वो आपके मतलब का नहीं है, अब और नहीं चाहिए। एक और संतुष्टि होती है जो बड़ी परम होती है, वो है माया से संतुष्टि। अब और माया को नहीं देखना है, बहुत देख लिया, ये 14 भवन की माया ही तो है, जो भूलोक से भूअर, भूअर से स्वर्ग, स्वर्ग से जन्म, से महर, से तप से लेके सत, सारा सब कुछ देख लिया। तो ये 4 प्रकार की संतुष्टि जब आपको प्राप्त हो जाए तभी आप स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, इससे पहले नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोगों से कि ज्ञान दा, संन्यास दा, योग दा, लीलोन्मुक्ति और फिर सत्यपदा। जब सत्यपदा में पहुंचते हैं तब जाकर आप एनलाइटमेंट ऑफ फर्स्ट काइंड यानी प्रबुद्ध पहले प्रकार के होते हैं। वही प्रबुद्धता का प्रथम चरण है। यहां पर भगवान वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। आसान नहीं है, लेकिन हमने इसको आसान बना दिया आप लोगों के लिए। इस बात को समझ लें। कोई भी संसार में आपसे कहे कि मैं स्थिति प्रज्ञ की अवस्था में चला जाता हूं, तो वो इसका अर्थ ये होता है कि वो ज्ञान से संतुष्टि प्राप्त कर लिया, शक्ति से संतुष्टि, कर्मों के फल से संतुष्टि और माया से संतुष्टि, यानी 4 प्रकार की संतुष्टि के पूर्ण उसको प्राप्त हो गया। यानी बुद्धि वहां पर संतुष्ट हो गई, मन भी संतुष्ट हो गया। अन्यथा मन जब तक संतुष्टि को प्राप्त नहीं करता है तब तक वो भटकता है। आप मन को दबा नहीं सकते।
अगला, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता तथा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। भगवान कह रहे कि वो मुनि है। ऐसा पुरुष मुनि, अब उसका मन इतना स्थिर है, संतोष को प्राप्त कर लिया है। किसी भी ऐसी अवस्था को प्राप्त होने पर उसका मन फिर विचलित नहीं होता है कि आपने उसको कोहिनूर का हीरा दिखा दिया, उसके अंदर लालच आ गया ना, उसको ये प्राप्त लालच भी ना आएगा। इंद्र भगवान सामने प्रकट हो जाए और बोल दे कि स्वर्ग के राज्य में आप बैठ जाइए, तो वह हर्षित ना होगा और कहेगा कि आखिर उसमें बैठ के मुझे मेरा क्या प्रयोजन। इसी प्रकार से उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। वो तड़पेगा नहीं, क्योंकि वो उस अवस्था में खुद ही स्थित है जहां पर उसके अंदर आत्म बल, आत्म धन, आत्म धर्म और आत्म विद्या, ये सब चार उसको अवस्थाएं उसको, और वो आत्मा में ही संतोष को प्राप्त करता है। आप उसके मन को हिला नहीं सकते, उसके शैकल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो संतुष्ट हो गया है तब तो फिर तो कोई भी ऐसी वस्तु उसके मन को अडिग नहीं कर सकती है। लेकिन अगर वो संतोष को प्राप्त नहीं हुआ है तो भगवान बोलेंगे कि ये सिद्धि ले लो, और वो सिद्धि ले लिया, बस वहीं पर मन सिद्धियों में खेलना शुरू, क्योंकि अभी उसका मन संतोष को प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन ये मुनि है, इसलिए न क्रोध, क्योंकि क्रोध तो अधर्म के 5वें चरण पे है और ये धर्म के उन्नत चरण पे है, सबसे ऊपर चरण पे है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, घृणा, तृष्णा, ईर्ष्या इत्यादि से इसको कोई लेना देना नहीं। और इसके अलावा जितने भी दिव्य आभूषण हैं इसके पास, जो दिव्य कैरेक्टर हैं, उससे भी इसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी वो दिव्यता वाले ऐसे ही आचरण में स्थित रहता है। लेकिन नीचे वाले आचरण का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ये बना रहे चाहे ना बना रहे, से कोई मतलब नहीं। बड़ी श्रेष्ठ अवस्था है, और ऐसे ही श्रेष्ठ अवस्था वालों को हम मुनि कहते हैं, जिसने मन और बुद्धि को दोनों को बस में कर रखा हो, वही तो मुनि है। भगवान आगे कहते हैं, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। बड़ी ऊंची स्थिति है ये। कोई शुभ चीज मिल जाए, उसके लिए शुभ और अशुभ नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। आपके लिए शुभ और अशुभ है, लेकिन उसके लिए तो शुभ और अशुभ कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका मन तो विरक्त हो चुका है, क्योंकि उसका मन तो केवल अपने में ही लगा हुआ है। कोई बाहरी वस्तु अगर उसको प्राप्त होती है तो भी उसका मन उसमें नहीं लगता है, और कोई गलत चीज भी उसको मिल जाए तो भी उसका कोई मतलब नहीं उसको। और यही शिव की स्थिति है, भगवान शंकर की। इसलिए समुद्र मंथन में जो सबसे पहले निकला था विष, उनको दे दिया गया, और वो उन्होंने न चू किया न कुछ, आराम से ले लिया। आप न ले पाओगे, लेकिन उन्होंने ले लिया और उसको उन्होंने ग्रहण भी कर लिया। ये ऐसे पुरुष होते हैं जो स्थिति प्रज्ञ है, बड़े श्रेष्ठ हैं। इनको सवेरे से शाम तक गाली दे दीजिए, इनको कोई फर्क नहीं, और सवेरे से शाम तक उनको 1000 माले पहना दीजिए, उनको कोई फर्क नहीं। ये अपने आप में स्थित रहते हैं। भला इनको पुजवाने से क्या फायदा, और इनको कोई घृणा करे तो इनको क्या फायदा, इनको क्या लेना देना। क्योंकि ये सब चीजें आपके लिए हैं, क्योंकि आपका मन अभी
शुभ और अशुभ में फंसा हुआ है, द्वैत में फंसा हुआ है, और इनका मन बुद्धि है ही नहीं, मन ही नहीं है। इट्स अ स्टेट ऑफ नो माइंड। डिप्रेस्ड माइंड की बात नहीं हो रही, नो माइंड। बड़ा श्रेष्ठ है ये, क्योंकि यही परम ज्ञान की अवस्था है। अभी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन परम ज्ञान आपके व्यवहार के अंतर्गत होता है, ये घटित होता है, वही परम ज्ञान है। ये प्रबुद्धता है। प्रबुद्धता 3 चरणों में है। भगवान यहां उस प्रबुद्ध पुरुष की बातें बता रहे, क्योंकि अर्जुन को ये जानने की इच्छा थी कि वो आखिर आदमी कैसा जीता है, कैसा उठता है, कैसा बैठता है। तो भगवान एक एक बात खोल रहे, और कि उस परम ज्ञान की क्या क्या अवस्था है, उसको क्या महसूस होता है। उसको न सुख, न दुख, न शुभ, न अशुभ, कोई भी चीज कोई फर्क नहीं लेती है। वाला 58 वाला, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ पूर्वक स्थिर हो जाता है। सेंस ऑर्गन्स हमारे हमेशा सेंस ऑब्जेक्ट पे रहती हैं, और ये क्या करता है, ये इंद्री को सबसे पहले विषयों से खींच के प्राणों के अंदर ले जाता है, प्राण को मन के अंदर, और मन को समाचित कर लेता है। जैसे कछुआ अपने, जब भय लगता है कछुए को, तो वो अपने चारों हाथ और मुंह और पूंछ सब अपने उस मोटी चमड़ी के अंदर, वो जो मोटा सा चमड़ी ऊपर होती है उसके अंदर खींच लेता है। इसी प्रकार से ये मुनि इसी प्रकार से अपनी इंद्रियों को विषय के भोगों से वहां से निवृत्त करके अपने प्राणों में, प्राण को अपने मन में, और इस प्रकार से मन को भी चित्त में समाचित कर देते हैं। इसी प्रकार से वो कर लेते हैं, और ऐसी स्थिति उनको प्राप्त होती है, एक आनंद की स्थिति। आपको लगता होगा ये कैसे किया जाता है? नहीं, इसका एक रूप है, इसको करने का एक तरीका है। इसी को हम योग कहते हैं। ये उपासना के अंतर्गत आता है। अभी ज्ञान, फिर आगे उपासना, फिर उसके बाद पवित्र कर्म। यही इसी प्रकार से वेदों में निहित है। जो लोग उल्टा करते हैं, यानी पहले मैं काम करूंगा, फिर समय मिलेगा, फिर मैं उपासना करूंगा, उसके बाद मैं परम ज्ञान को प्राप्त होने की कोशिश करूंगा, वो न कर पाएंगे। क्योंकि जब तक बुद्धि के पास इतना बल न होगा, वो मन को रोक न पाएगा। और बुद्धि को बल देने के लिए आपको ज्ञान सबसे पहले प्राप्त करना अति आवश्यक है। अगला श्लोक, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। इस संसार में जो भी जन्म लेता है, अगर वो आप सोचते हैं कि मैं इस चीज को अपने पास से दूर कर दूं, तो ये क्या ठीक है? लेकिन हाँ, कई बार ठीक भी है। जैसे शराबी के पास से आप शराब हटा दें तो वो पिएगा ही नहीं, इसके कारण उसका लीवर खराब नहीं होगा। ऐसी बहुत सी बुरी आदतें होती हैं, लेकिन हम बार बार उसके लिए बेचैन रहते हैं कि ये मिल जाए। लेकिन जिस दिन उस शराबी को शराब मिल जाएगी, उस दिन तो पी लेगा, आप रोक ना पाओगे। हमारी ऐसी ही स्थिति है। कोई चीज का हम जबरदस्ती त्याग कर देते हैं, और अचानक हम उसके विषय में सोचते रहते, दिन भर बेचैन हो जाते हैं। इसको त्यागना नहीं कहते। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अब यहां भगवान कह रहे हैं कि जब विषय से इंद्रिय हट जाए, मन उसमें न लगे, लेकिन मन रुकता नहीं है, तो मन की क्या स्थिति होती है? मन भक्ति में लग जाता है।
भक्ति ऐसे ही नहीं की जा सकती है। कल भी हमने आपको बताने की कोशिश की थी, भक्ति हमारे और भगवान के बीच में भाव शुद्धि के द्वारा ही उत्पन्न होती है। और भाव शुद्धि ज्ञान के माध्यम से ही हमारे चित्त के अंतर वो भाव धीमे धीमे बढ़ते हैं और जिसके कारण वो भाव शुद्ध हो जाता है। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि आपका अगर मन अभी विषयों में लगा है तो भक्ति ना हो पाएगी, क्योंकि विषय से जैसे ही वो निवृत्त होगा तो कहीं ना कहीं तो लगेगा ही, तभी वो भक्ति में लग जाता है। अगले श्लोक में जाते हैं। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य किस प्रकार से विफल होता है, क्योंकि अगर आपने विषय से थोड़ी देर के लिए भी आपने उसको हटा लिया और उसको भगवान की भक्ति में आपने बड़ी मेहनत से आपने उसको पलट दिया और भगवान की भक्ति में लग गए, जय सीताराम बोलते बोलते भगवान के नाम को रटने में लग गए, तो भी थोड़ी देर के बाद ये इंद्री इतनी प्रबल हो जाती है, अचानक आपको पीछे की तरफ फिर से ले जाती है, पकड़ लेती है बलपूर्वक। मन को रोकना आसान नहीं है किसी भी हालत में, और खासकर भक्ति की तरफ, यानी इसको विरक्ति, यानी इन सब चीजों से विरक्ति करने का भी कोई कार्य आसान नहीं है। कल मैं आपसे यही कह रहा था कि ये कर्म आसान नहीं है, यही इसीलिए कह रहा था क्योंकि मन को वश में करना अत्यधिक कठिन है। अगर मन को आप वशीभूत कर लें और उसको भगवान की भक्ति में संलग्न कर दें, तो धीमे धीमे वो संलग्न होते होते आप उसका काल बढ़ाएं। अभी वो 5 मिनट के लिए भगवान की भक्ति करता है तो आप 10 मिनट, 15 मिनट, इसी प्रकार से। और जब विषयों पे जाए तो आप उसको बोले कि इस विषय में क्या है, कुछ भी नहीं है, फिर से उसको खींच के लेकर आए। बड़ा मुश्किल होता है बुद्धि को बार बार मन को समझाना पड़ता है, और जब मन बुद्धि के वशीभूत हो जाता है तब, इसलिए मैं कहता हूं ज्ञान की लगातार चिंतन करते रहें, क्योंकि ज्ञान का चिंतन करेंगे तो जब जब मन आपका इधर उधर जाएगा, बुद्धि उसको तुरंत पकड़ के फिर से सीधी रास्ते पे ला देगी। प्रयत्न तो करना ही है। 61वां श्लोक। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम मन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। भगवान ये कह रहे हैं कि इंद्री को वश में पूरी तरीके से कर लो, मन को मेरे में लगा दो। यहां पर उसको डायरेक्ट बता रहे भगवान की मेरे में, यानी कि भगवान अपनी घोषणा कर रहे हैं यहां पर, लेकिन अभी पूर्ण रूप से घोषणा नहीं कर रहे। अभी तो फिलहाल उन्होंने सबसे पहली बार उन्होंने बताया कि मेरे में लगा दे, यानी कि मुझ परमात्मा में लगा दे। पहला ऐसा वाक्य है इस भगवद गीता के अंतर्गत जहां भगवान खुद अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं परमात्मा, अपने आप को परमात्मा के रूप में, क्योंकि ये इस दिव्य ज्ञान को प्रकट कोई और मनुष्य कर ही नहीं सकता है। तभी मनुष्य को स्थिर बुद्धि कहलाते हैं, बुद्धि स्थिर हो गई है ऐसा। आगे बढ़ते हैं। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। ये पहले भी हमने आपको बताया है। आपका जो अटैचमेंट है, जो इंद्रिय और विषय, जो दोनों के बीच में जो अटैचमेंट है, उसी को हम, उसको पाने की इच्छा, उसी को हम काम कहते हैं। और अगर वो आपकी पूर्ति ना हो तो आप वहीं से क्रोध का जन्म, पहले लोभ की प्राप्ति होती है, एक के बाद और फिर क्रोध।
इस प्रकार से, क्योंकि अधर्म की पत्नी मिथ्या है और दोनों का पुत्र लोभ है, और लोभ की पत्नी निरुक्ति है, हार्श स्पीच जिसको कहते हैं, और वही हार्श स्पीच का उनका पुत्र क्रोध है। इस प्रकार से हम देखें तो क्रोध वहीं उत्पन्न होता है जब हमारे अंदर कामना पूर्ण नहीं होती है, और कामना हमारी इंद्रिय और विषय, क्योंकि आप कुछ चाहते हैं और वो आपको नहीं मिलता है और फिर आप क्रोध करते हैं, मन और नीचे गिर जाता है। क्रोध करने से आपका तप नष्ट होता है और धर्म भी नष्ट होता है। आप द्वेष कर जब करते हैं, द्वेष से धर्म और क्रोध से तप। आगे बढ़ते हैं हम। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। और अगर क्रोध आप और ज्यादा करेंगे तो मोह उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि मोह का अर्थ ही है कि अब आपकी बुद्धि ज्ञान में जो स्थित थी वो अब विफल हो जाती। जिस प्रकार से अर्जुन मोहग्रस्त था, विषादग्रस्त था, और यही कारण है अर्जुन भी इसी अवस्था में फंस गया था। लेकिन यहां पर क्रोध वो बाहरी अगले को करने के बजाय वो अपने ऊपर ही क्रोध कर बैठा कि मैं ऐसा काम क्यों कर रहा हूं, क्यों नहीं करना है मुझे ऐसा काम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इसी कारण उसको मोह की उत्पत्ति हो गई, और जैसे ही मोह उत्पन्न हुआ उसकी बुद्धि से सारा सत्य चला गया, क्योंकि स्मरण शक्ति जो कि ज्ञान का हमेशा स्मरण करते रहना है, अब वो केवल विषयों पे ही स्मरण करता रहेगा। अब बुद्धि उसकी क्या निश्चय कर लेगी और वो क्या निर्णय करेगा, इसलिए क्योंकि स्मरण शक्ति तो पूरी पूरी चली गई। लोग भूल जाते हैं क्रोध में, और वो लोग इतना जनंग अपराध भी कर डालते हैं क्रोध में, क्योंकि उनको सामने वाला उनकी पत्नी है, बच्चा है, पिता है, माता है, गुरु है, कौन है, क्या है, ये सब भूल जाता है वो क्रोध में। एक कहावत कही गई है, क्रोध हमेशा सर से आपके हृदय तक बढ़ता है, पेट तक बढ़ता है और भी नीचे जाता है। तो सबसे पहले अगर क्रोध आपके सर से नीचे आए तो भौहें सबसे पहले टेढ़ी हो जाती हैं, फिर आंख पे नीचे आती है तो आंख आपकी लाल होने लगती है, और नीचे आती तो आपकी सांस बड़ी तेज तेज चलने लगती है। फिर इसके और अगर और नीचे आई, मुंह पे आ जाती तो फिर आप गंदी गंदी बातें बोलने लगते हैं, आप इस पे कंट्रोल खत्म हो जाता है। और अगर नीचे आ जाती है तो फिर गला रुंध जाता है और हाथ पैर कांपने लगते हैं। और अगर नीचे आ जाए तो हाथ में आ जाए तो आप लड़ मरते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। और नीचे आ जाए तो फिर आपका हृदय काला हो जाता है और आप पूरी तरीके से उसके लिए बहुत ही जघन्य अपराध के लिए विषय में आप विचार करने लगते हैं। और भी अगर नीचे आ जाए उसके तो आपका पेट के अंदर आप उसके अन्नमय कोश को मार देने की चेष्टा करते हैं। इसके अलावा भी और भी अगर नीचे आ जाए तो आप जो अक्सर जो रेपिस्ट करते हैं वो हो जाता है। बड़ा क्रोध है ये क्रोध को हमेशा बालों के आस नीचे आने न देना है, बल्कि ये बालों में भी किसी प्रकार से न टिक पाए, क्योंकि ये ऊपर ही बना रहे और ये आपके शरीर में केवल ये ऊपर से ही नीचे की तरफ बढ़ता है। क्रोध ये यहीं पर खत्म हो जाए तो अच्छा है, ये बालों से नीचे भौंवे में तक ना है। इसलिए हम लोग पुराणों के अंतर्गत हम देखते हैं भगवान की आंखें टेढ़ी हो गई और उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र खोल दी, सारा संसार भस्म हो गया। ये क्रोध है।
जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो आप ऐसा ही देखने की कोशिश करें कि यह क्रोध अगर आपकी आंखों के बस नीचे आ गई, बस बुद्धि आपकी नष्ट हो गई। आपको ये स्मरण शक्ति पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आपको भान नहीं रहता है सामने आपके पिता है या माता है या कोई है, आप उसको अक्सर गंदी गंदी भद्दी भद्दी बातें कहना, और अक्सर कई लोग तो हत्या तक कर देते हैं अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपनी पत्नी। अगर वो सफल नहीं हो तो अपने ही को वो अपना ही वध कर लेते हैं। क्रोध के मारे इस संसार में कितने लोगों ने जान गंवाई है। लेकिन हम इसको क्या कहें, ये तमोगुणी की प्रकृति है। और आज के परिवेश में 90% आदमी क्रोध से भरा हुआ है। किंतु अगला श्लोक, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में सामर्थ्य व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। दोस्त किसे कहते हैं? जिसके अंदर राग और द्वेष नहीं है, वही असली दोस्त है। वो सबका मित्र है, वो विश्व का मित्र है, इसलिए उसे विश्वामित्र कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो आदमी राग और द्वेष से मुक्त है तथा अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में सामर्थ्य है, वही भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त करता है। यानी कि वो उस परात्पर पद पे आरूढ़ हो पाता है। और जो क्रोध करता है, क्योंकि क्रोध का पुत्र ही कली है, इस चीज का कलियुग, और कली का 1000 पुत्र हैं जिनका नाम रौरव है। रौरव नरक, उसी से उनका नाम पड़ा है। तो क्रोध करने से आप इस कली के जंगल में, कली के बंधन में फंस जाते हैं। और अगर आपने क्रोध कर दिया तो रौरव नरक की आपको प्राप्ति होती है। और भगवान कहते हैं कि यहीं से अगर आप क्रोध नहीं करते हैं तो अब आप न किसी को लाइक करते हैं, न ही आप किसी को डिसलाइक करते हैं। क्योंकि जो अगर किसी को लाइक करता है उसके अंदर द्वेष होता है, क्योंकि वो किसी और को डिसलाइक करता है। द्वेष यानी द्वेष के नष्ट हो जाने से मनुष्य भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। इसलिए मैं कहता हूं, द्वेष रहने से धर्म नष्ट हो जाता है। लेकिन आज का समय ही ऐसा है कि गुरु भी अपने शिष्यों से द्वेष करते हैं। एक को ज्यादा चाहेंगे, एक को कम। और इसी प्रकार से हम महाभारत के अंतर्गत में भी हम देखते हैं, द्रोणाचार्य के अंदर ये था। और यही कारण था कि अंततः वो कौरव के साथ खड़े हो गए थे। आप सोचते होंगे नहीं, इसके लिए कारण था। कारण कोई भी हो, लेकिन द्वेष तो है ये कि आपने धर्म का त्याग किया। आगे हम बढ़ते हैं। इस प्रकार से कृष्ण भावान अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। 3 प्रकार के ताप हैं: अधिभौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप और अधिदैविक ताप। इस संसार का जो भी आपको कष्ट प्राप्त होता है वो अधिभौतिक कहलाता है। लेकिन अगर कोई दैवी आपदा, वो अधिदैविक है। और इसके अलावा एक आध्यात्मिक ताप भी है। आपके अंदर ये अगर प्रचंड ये भावना बनी है कि मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं कौन, कहां हूं, ऐसा आदमी जंगल भटकता है, बड़ा कष्ट पाता है। और दैवी प्रकृति के कारण तो हमको कष्ट वैसे ही प्राप्त होते हैं। और ये संसार की अधिभौतिक ताप में भी हम पुत्र इत्यादि हमको प्राप्त न हो, कोई शरीर अपंग हो जाए, हमको वर्ण की व्यवस्था इत्यादि, हमको भगवान ने शूद्र के घर जन्म दे दिया, तो ये सब अधिभौतिक ताप है। ये 3 प्रकार के ताप फिर आपको सताना पाएंगे, इससे आप निवृत्त हो जाएंगे। भगवान यही कह रहे हैं। जो भगवान में अपना मन लगा देता है और भगवान की अवस्था, भगवत
कृपा उसको प्राप्त हो जाती है, वो 3 प्रकार के पापों से, तापों से वो निवृत्त हो जाता है। इसलिए भगवान की प्रतिभक्ति सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान कहते हैं कि उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, यानी कि स्थिर करने की आपको सारे योग, आपको जितने भी आप प्रयास कर रहे हैं वो न करते हुए सीधा केवल भगवान पे लगा दें। भगवान के विषय में जाने, यानी कि अधिदेव के विषय में जानने की कोशिश करें आप कि आखिर ये अधिदेव है कौन, जो कि 33 रूप में अपने को व्यक्त करता है। 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 1 प्रजापति और 1 इंद्र, इसके रूप में ये अधिदेव है। इसके नायक विष्णु है और अध्यात्म के नायक शंकर भगवान है और अधिभूत के नायक ब्रह्मा जी हैं। इसलिए हम त्रिदेव के रूप में ऐसा जानते हैं। जो कृष्ण भावान्म अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी तो कैसे हो सकता है। शांति के बगैर सुख नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान यहां साफ कह रहे हैं कि अगर आपका मन भगवान की भक्ति में नहीं लगा है तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। बुद्धि को आप बस करने की कोशिश करें, मन को आप एकाग्रचित करने की कोशिश करें, सब बेकार है। रोज आधा घंटा योग में बैठें, किसी एक वस्तु को लगातार देखने की कोशिश करें, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति न हो तो सब व्यर्थ है। क्योंकि भगवान की भक्ति जैसे आपको प्राप्त हो जाएगी, आपका बुद्धि उसी में बहने लगेगी, मन भी उसी में बहने लगेगा और आपका चित्त उसी में समा जाएगा। क्योंकि भगवान के प्रति आपके भाव के कारण ही सबसे पहले ये मेरे भगवान, फिर धीमे धीमे आपके अंदर मैं तुम्हारा, और अंततः आप और मेरे में कोई अंतर नहीं। क्योंकि यही 3 चिन्ह भक्ति के ऐसे बताए गए हैं। भगवान की वाणी यही है। भगवान यहां कह रहे हैं कि मुझ में मन लगाओ, साफ अक्षर में, तभी तुम्हारी बुद्धि स्थिर होगी। सारी पोथी पत्रा पढ़ लो, कोई फायदा ना। केवल एक काम करना है, केवल मेरे में बुद्धि लगाओ। अब बहुत से लोग हैं जो पोथी पत्रा पढ़ना छोड़ देते हैं और बस इसी बात को ले लेते, क्योंकि भगवान ने ऐसा बोला है, इस बात को निश्चय करके वो आगे बढ़ जाते हैं कि मुझे न पोथी देखनी है न पत्रा देखना, बस केवल मुझे हर समय भगवान का नाम लेते रहना है। ये मंत्र युग के कारण ही, ये मंत्र युग का ही लक्षण है, जिसमें भक्ति परम हो जाती है और मनुष्य उस भाव समाधि को प्राप्त करता है, भगवान से अपना एक अटूट रिश्ता कायम कर लेता है और धीमे धीमे भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं, अपना रूप, स्वरूप इत्यादि सब कुछ, अपना ज्ञान इत्यादि। उसको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, उसको भटकने की जरूरत भी नहीं है। केवल उसको केवल भगवान को चाहना है, केवल चाह रखना है भगवान के प्रति, भगवान के लिए कर्म करना है, भगवान के लिए उठना है, भगवान के लिए बैठना है, भगवान को सबसे पहले अर्पण करना है, फिर खाना है। उसके जीवन में भगवान हर जगह व्याप्त है, हर दृष्टि में। कोई भी अतिथि भी आएगा तो वो सोचता है कि ये तो भगवान आए हैं, क्योंकि भगवान सब जगह व्याप्त है। मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, सब जगह। कौन श्रेष्ठ है और कौन श्रेष्ठ नहीं है, ये तो भगवान इसी प्रकार से वो यश और अपयश से परे हो जाता है, क्योंकि वो चारों तरफ भगवान को देखता है और अपना सारा मन भगवान में लगाता है। क्योंकि भगवान, ये सारा जगत तुम ही तो हो। बड़े श्रेष्ठ हैं ऐसे लोग। आगे बढ़ते हैं। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। यानी बुद्धि
ने अपना कार्य कर लिया। अब बुद्धि का कार्य है कि मन को पकड़े, मन प्राण को पकड़े और प्राण इंद्रियों को पकड़ ले। हमारा शरीर एक रथ के समान है, बुद्धि उसमें सारथी है, इंद्री घोड़े है और मन लगाम है। प्राण घोड़े की शक्ति है जिसके कारण वो दौड़ रहे हैं। अगर बुद्धि, तो हम कहां है? जो शरीरधारी वो पीछे बैठा है, रथ के पीछे, जिसको हम अहम कह सकते हैं, लेकिन अविद्या से अभी ग्रस्त है। इसलिए यही जब ज्ञान से ग्रस्त हो जाता है तब अहम ब्रह्मास्मि की उत्पत्ति होती है, अहम ब्रह्मास्मि शब्द की उत्पत्ति। और अगर सारथी ने घोड़े को बस में कर लिया, बस यही तो स्थिरता है, क्योंकि यहां पर वो जो सवारी है उसकी इच्छा पूर्ति कर रहा है वो। हमारी बुद्धि भी इसी प्रकार से स्थिर होनी चाहिए ताकि हम भगवान के कर्म को कर सकें। भगवान तुम मेरी इच्छा पूरी करो, हम ऐसा कहते हैं पहले, लेकिन भगवान आपकी इच्छा है कि धर्म का प्रचार प्रसार हो, तो ये काम मैं भी करना चाहता हूं। ऐसा हम लोग क्यों नहीं सोचते? हम इसी प्रकार से जैव कर्म से हम ईश कर्म की तरफ बढ़ते हैं जब हम इस प्रकार से सोचते हैं। और ये तभी हम सोच सकते हैं जब हमारी बुद्धि स्थिरता को प्राप्त कर ले, और स्थिर तब होगी जब हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति करेंगे। हमको भगवान जब अच्छे लगने लगेंगे, अनुराग बढ़ जाएगा भगवान के प्रति, अपने प्रति, तभी हम उसकी भक्ति कर पाएंगे, अन्यथा हम भक्ति ना कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान सबसे पहले और ज्ञान के बाद उपासना। अब भगवत गीता के अंतर्गत तीनों चीज हैं, ज्ञान, उपासना और कर्म, पवित्र कर्म, तीनों है। इसलिए भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ है। जो केवल ज्ञान में ही चक्कर लगाते रहते हैं उनसे कोई ज्यादा लाभ न होगा, लेकिन अब उनको अपने मन और बुद्धि को भगवान की भक्ति में लगाना है। उप माने नजदीक आसन लगा के, यानी भगवान के समक्ष भगवान को हर जगह देखना है, यही तो उपासना है। आज मैं अपनी वाणी यही विराम दे रहा हूं, कल पुनः इसको मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।